कब धालाणी कृपा होई है श्री बनमाही बसे लो श्यामा श्यामा महाछवि अनुपम इन नैनन को निरखो दगलबागी दगलबागी जुगलवर राजे हो यह सुख लाहौरी सुनिए तेर कृपा निधि राधे सुनिए तेर कृपा निधि राधे विनय पुनि पुनि विनय कहोरी पुनि पुनि विनय कहोरी श्री वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे ओ जते जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार राधे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय समस्त आचार्य चरणन की जय गुरुदेव श्री श्री हरिदास श्री किशोरीदास जी महाराज के महोत्सव की जय भक्तमाल ग्रंथ की जय जय श्री राधे श्याम विराजमान नित्य निकुंज बिहारी बिहारी समस्त पूर्वाचार्य समुपस्थित संत श्रोता गण भक्त भाव का भक्तिमती माताएं एवं समस्त श्रोता सहृदय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बांके बिहारी निकुंज बिहारी राश बिहारी श्यामा श्याम के असीम अनुकंपा से आप सब समवेत रूप से भक्तमाल की कथा में प्रातःकालीन बेला में संत पीपा का चरित्र श्रवण कर रहे थे। आए पीपा जी महाराज गांगरोनगढ़ में पीपा जी महाराज संत सेवा कर रहे हैं। चिट्ठी गुरुदेव के पास भेजा, स्वयं पद रचना करके प्रार्थना की है, जयति जय गुरुवर श्री हरि रूप, चरण कमल में कोटि दंडवत, यतिपति वैष्णव भूप, बिनु दर्शन अब कैसे उबरे, परे भवन भवकूप, निज परिकर संग वेगी पधारो, तारो त्रय विधि धूप, पीपा पतित नृपति की आशा, पूर्व सुखद स्वरूप, अब कृपाल प्रतिपाल करो निज, दर्शन देव अनूप। पीपा जी महाराज का रचा हुआ ये पद है। गुरुदेव को अपने महल में बुलाया है, प्रार्थना की, कृपा करके दर्शन दीजिए।
और निज परिकर के साथ पधारिए श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुरपास पीपा पालकी ले आयो है। करी साष्टांग न्यारी न्यारी, विनय साधुन को धन को लुटाए, सो समाज पधरायो है। जैसी सेवा कीनी बहु मेवा नाना राग भोग, बाड़ी के न जोग, भाग का पे जात गायो है। जानी भक्ति रीति घर रहो के अतीत हो, करी के प्रतीति गुरु पग लगी धायो रे। श्री रामानंदाचार्य महाराज, कबीर, रैदास, भावानंद, धन्ना जाट, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध संत। धन्ना जाट तो महाराज ऐसे थे, भक्तमाल में वर्णन किया है, ऐसे सिद्ध संत 40 चले हैं रामानंदाचार्य जी के साथ। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य है धन्ना जाट जी के भजन को कि बिना बीज बोए खेत पैदा हो गया, खेत में फसल प्रकट हो गई। ये केवल धन्ना जी के भजन का प्रताप है। घर आए हरिदास, तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर थोथ, खेत लागूल चलाए। आस पास कृषिकार, खेत की करें बड़ाई। भक्त भजे की रीति, प्रगट परतीत जुपाई। धन्ना जाट जी को बालकपन में भगवान के दर्शन होने लगे थे। एक संत ने इनको एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया, बस उसी की सेवा करते करते और ये सिद्ध हो गए। ठाकुर जी के दर्शन कर होने लगे। ये हल जोतते हैं और भगवान इनके पीछे पीछे मीठी मीठी बातें करते चलते हैं। ऐसे धन्ना जाट जी थे। एक बार ये रामानंदाचार्य जी की कृपा पात्र है। एक बार भगवान प्रकट हुए। धन्ना, हाँ एक बात कहूं, हाँ आज्ञा करो। देख तैने गुरु ना बनायो, तू गुरु बना ले। महाराज गुरु बनाने की जरूरत का है? जब आप मिल गए हमको, आपके मिलने के लिए ही तो गुरु बनाए जाते हैं, तो फिर क्या जरूरत है? भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा देखो वो बात सही है, मैं ये चाहता हूं कि हमारी तुम्हारी प्रीति सदा बनी रहे। क्यों? भगवान कहते हैं मर्यादा ये है कि तुमने हमसे प्रीति करी, हमने तुमसे प्रीति करी। कल को तुम भजन करबो बंद कर दोगे, प्रेम करबो बंद कर दोगे, दर्शन भी बंद हो जाएंगे। लेकिन भव सागर से पार नहीं होगे, दूसरो जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा महाराज, तो कौन के चेला बने? चले जाओ काशी में रामानंदाचार्य जी के बन जाओ, भगवान ने भेजा। ऐसे धन्ना जाट जी
वो भी इस मंडली में शामिल है। इन धन्ना जी के घर में गृहस्थ भक्त हैं। महात्मा लोग आ गए। एक बार देखा तो खेत बोने जा रहे थे। बोने वाला जो बीज होता है ना, अच्छा बीज होता है, उसको बाजार में बेचकर महात्माओं का भंडारा कर दिया। और अब दाना था नहीं, क्या करें, वैसे ही जोत करके निशान बना आए खेत में। पिताजी ने कहा खेत बो गया? हाँ पिताजी खेत बोया है, बहुत अच्छा बो के आए। डर के मारे हाँ हाँ कर दिया कि अभी डांट पड़ेगी, क्या करें। लेकिन वाह प्रभु की लीला। कहूं निपजो कहूं वै बयो, धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। कहीं बोया और कहीं उपजा। बोया था महात्माओं के पेट में और फसल खड़ी हुई खेत में। ये भाव का प्रताप है, भगवत भजन का प्रताप है। 2 महीना पीछे खेत महाराज ऐसा लहलाया। आस पास कृषिकार खेत की करें बड़ाई। किसान लोग बड़ाई करते हैं, धन्ना जी आपका खेत बहुत अच्छा है, बड़ी सुंदर बाल है। अच्छा एक बात बताओ, ये बीज कहां से लाए थे? धन्ना जी बोले ऐसा है, क्यों मजाक उड़ाते हो, क्यों हंसी उड़ाते हो भैया, हमारे खेत में कोई पौधा ही नहीं है। पड़ोसी कहता है क्यों झूठ बोलते हो, क्या आप खेत देखने नहीं गए? धन्ना जी चुप हो गए। जब बहुत हट करके पड़ोसी कहता तो बोले भैया सत्य बात तो ये है, मैंने बीज बोया ही नहीं तो फसल कहां से होगी। तो शर्म के मारे खेत देखने ही नहीं जाते हम रास्ता छोड़ करके दूसरे गांव में किसी काम के लिए जाते, खेत नहीं देखते। एक बड़ा मित्र किसान था, इनका सत्संगी था। धन्ना जी आप मेरी बात का विश्वास माने, आप खेत अपना चल करके देखें। अच्छा चलो। जहां खेत जाकर देखा तो महाराज पूरे गांव वासियों से श्रेष्ठ खेत है इनका। धन्ना जी वहां भगवान का नाम लेकर नृत्य करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। जय हो कृपालु, जय हो दयालु, जय हो करुणा सागर की। इसके बाद फिर देखने फिर नहीं गए। पड़ोसी कहते हैं अरे अपने खेत की रखवाली तो किया करो, देखो तुम्हारे खेत में पक्षी लगते हैं, पशु घुस जाते हैं, बहुत से लोग नुकसान कर रहे हैं तुम्हारे खेत में। धन्ना जी बोले भैया जिसने खेत बोया है और जिसने खेत को इतना बड़ा किया है वही मेरे खेत की रखवाली करेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने सोचा ये बड़ा हठीला भक्त है बेकार, तो घुटने घुटने ऊपर धोती पहन करके एक लठ लेकर काला काला साफा मैला कुचैला हट्टा कट्टा शरीर है। अब तुम कितना ही वेश बदल लो पर वो सौंदर्यता कहाँ जाएगी तुम्हारी, भले कितनी दूर लपेट लो, तुम्हारे अंग ही सुंदर है तो श्रृंगार करने की जरूरत क्या है। धन्ना जी के पास आके खड़े हुए, भैया जी राम राम, राधे श्याम, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे आए? भैया क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं मिलती है, मैं सोचता हूं कि किसी की नौकरी मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। अच्छा क्या नौकरी करते हो? बस मैं तो खेतों की रखवाली बहुत अच्छी करता हूं। अच्छा आपके पास कोई खेत हो तो मैं रखवाली कर दूंगा। धन्ना जी ने कहा खेत तो है पर कितना लोगे बताओ। सौंझिया साझीदार जिसको कहते हैं, भाई देखो आपका नाम क्या है बताना। मेरा नाम धन्ना जाट है। अच्छा महाराज धन्ना जी एक बात बताइए, रखवाली में कितनी मेहनत पड़ती है। दिन के समय 4 पशुओं से रक्षा करनी और रात्रि 4 पैर वाले पशु से रक्षा करनी दिन में, और रात्रि में 2 पैर वाले पशुओं से रक्षा करनी। दिन रात एक करना पड़ता है जब फसल की रक्षा होती है। पक्षियों से भी रक्षा कर रहे हैं,
भाई आधा साधा ले लूंगा। साझीदार कहते हैं, धन्ना जी बोले नहीं साहब, आधा साझा कैसे, खेत हमारा, बीज हमारा, सब कुछ हमारा, आप आधा कैसे ले लोगे चौथाई? देखो जी आप झूठ मत बोलिए, सत्य सत्य बताइए, ऐसा क्यों कहते हैं? भाई मेहनत हमारी देखिए आप। धन्ना जी सकुचा गए, अच्छा बाबा कोई बात नहीं है, आधा ले लेना, क्यों तुम परेशान करते हो? तो फिर रोटी कौन देगा हमको? धन्ना जी ने कहा भैया मैं तुमको रोटी दे जाया करूंगा, पीछे खा लूंगा, और क्या चाहिए बोल। ना ही नहीं कर पाए, क्यों? वो उनकी बातों में मिठास ही ऐसी। कोई कोई व्यक्ति इतना मीठा बोलते हैं कि आपको बस केवल बोली से वश में कर लेते हैं। साझीदार बन गए, डंडा लेकर खेत में पड़े रहते हैं श्रीमान जी, 24 घंटा ड्यूटी लग गई है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली, और कैसी नौकरी, केवल रोटियों पर नौकरी करी जा रही है, लग रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, खेत कटने का समय जब आया तो एक दिन संत महात्माओं से प्रेम था इनका, भक्तों से, आ गए तो उनकी सेवा में धन्ना जाट जी फिर लग गए। आज साझीदार को रोटियां नहीं मिली, देरी हो गई, महाराज 2-3 बज गए। भाई सेवा में बर्तन मांजने में सब समय तो लगता ही। नियम था कि पहले साझीदार को भोजन कराकर, जब भोजन करते थे, नौकर को भोजन कराकर जब मालिक भोजन करते थे, कोई बात नहीं। आज बचा हुआ प्रसाद लेकर के साझीदार के पास पहुंचे तो साझीदार आशा देख देख करके मेरे मालिक रोटी ला रहे होंगे, बाट देख देख करके बेचारा चद्दर ओढ़ के अपनी सो गया। धन्ना जी पहुंचे, चद्दर हटाया, राम जी के उपासक थे ना, क्या सुंदर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्यामला सलोना सुकुमार स्वरूप धनुर्धारण किए हुए, क्या मंद मंद मुस्कान की छटा बिखर रही है, और आंखें बंद हैं, शयन अवस्था में दर्शन हो रहे हैं, दिव्य प्रकाश की किरण प्रकट हो रही है। धन्ना जाट जी ने झोली धरी प्रसाद की, साष्टांग प्रणाम किया, जय हो तुम्हादि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्मि। वंदना चालू हो गई। साझीदार ने सोचा ये क्या तमाशा है, हैं? अब हिस्सा बटाने का नंबर आया है तो जय परमात्मा, जय भगवान, जय ईश्वर। ईश्वर परमात्मा भगवान बनाने का मतलब ये है कि एक आरे में बैठा दो, 24 घंटे में एक अगरबत्ती ले लो, अगर उनको अगरबत्ती का धुआं सुंघा दिया और बस हमको धन दे दो, संपत्ति दे दो, ओम जय जगदीश हरे माला माल कर दो, न तुम हमारे न हम तुम्हारे। ये भगवान की दुर्दशा घर में होती है। अपन तो चकाचक रबड़ी पाएंगे, बोले भगवान तो चना चिनौरी खाते, हम क्यों भोग लगाओ? और बातें करने लगो तो ब्रह्म ज्ञान पहले आ जाता है सामने। धन्ना जी के साझीदार खड़े भय एकदम। अब आधे में आधा अंग तो राम जी का है, आधा अंग साझीदार का है, इतनी जल्दी कैसे खबर है? समझे, होश में आए, साझीदार बन गए। इधर इनकी स्तुति चल रही है, जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा, जय हो भगवान, बड़ी कृपा करके आपने दर्शन दिया मुझ दास को, मुझ दीन को। साझीदार ने डंडा उठाया, खटखटाया, अच्छा अब हिस्सा देने का नंबर आया है, आधा देना न पड़े, बेईमानी आ गई है। भगवान बनाने का मतलब बेईमानी आ गई है, देना नहीं चाहते हो इसलिए भगवान बना रहे हो। चलो मत दो, हम गांव में आज ही पंचायत कर देंगे, पंचायत में दावा पेश कर देंगे और आपको आधा तो देना ही पड़ेगा। आधा लेके मानूंगा। धन्ना जी बोले प्रभु आधे की छोड़ो, सब ले लो, और मैं भी आपका, आप क्यों छुपाते हो हमसे? बहुत समय हो गया, आप कृपा करके दर्शन दो। ऐसे जो कहा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया महाराज। साझीदार के स्थान पर भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे सी धन्ना जाट जी थे महाराज। धन्ना जी भी दर्शन करने जाया करते थे। गुरुदेव ने सूचना दी, आ जाओ भाई धन्ना तुम भी चलो। भावानंद कबीर सुखा सुरसुरा
सुरसुरानंद जी, सुखानंद जी, ऐसे ऐसे सिद्ध संत थे महाराज उस समय के। अनंतानंद जी, कबीरदास जी, 40 महात्मा चले, गाते बजाते भजन करते हुए काशी से झालावाड़ पैदल चले। अब कितने दिन में चले हों, पहुंचे हों, ये तो वो जाने। गांगरौनगढ़ के बाहर नदी के पास में अब भी वो पीपानंद जी महाराज का बगीचा है, जिस बगीचा पर श्री रामानंदाचार्य जी 40 शिष्यों के साथ रुके थे। वहीं हम लोग उत्सव करते हैं जाकर चैत में। चैत की पूर्णिमा के दिन श्री पीपानंद जी महाराज का अवतार हुआ था, वही उन उत्सव मनाया जाता है। तो महाराज वहां पहुंचे और पीपा जी महाराज के पास सूचना पहुंची कि गुरुदेव आपके आ चुके हैं संतों के साथ में। तो महल से और वो बगीचा किले के बाहर लगभग 1 किलोमीटर पड़ जाता है। वहीं से राजा साष्टांग प्रणाम करता हुआ दंडवती लगाते नहीं, जिसे चित्रकूट में कामतानाथ की और ब्रज वृंदावन में गोवर्धन नाथ की लेट करके, ऐसे वाद्य यंत्रों के द्वारा वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मोहरें लुटाई जा रही हैं, धन संपत्ति लुटाई जा रही है, वस्त्र लुटाते हुए, मोहर लुटाते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री पीपा जी महाराज वही आए जहां श्री रामानंदाचार्य जी विराज रहे थे। एक एक संतों की अलग अलग से दंडवत की, अलग अलग से प्रणाम किया और कुछ दिन रहे वही 40 संत और गुरुदेव के समान। इतनी सेवा की, बहु मेवा नाना राग भोग, वाणी के न जोग, भाग कापे जात गायो है। मेवा के द्वारा, नाना राग भोग के द्वारा, वाणी के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते जैसी उस राजा ने अब संत गुरुओं की सेवा की। प्रसन्न कर लिया गुरु जी को। जब देख लिया कि इस राजा के मन में संसार के प्रति किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं है, वासना की इच्छा नहीं है, तो गुरु जी ने एक बात कही, देखो भाई, जानी भक्ति रीति घर रहो के अतीत हो, करि के प्रतीत गुरु पग लगी धायो है। हमने तुम्हारी भक्ति की रीति को समझ लिया बेटा पीपा। अब तुम गृहस्थी रहो, चाहे साधु बन जाओ, अतीत हो जाओ, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी मर्जी है। अपनी तरफ से हमारा कोई विशेष आदेश नहीं कि तुम ये करो। जहां तुम्हारा मन लगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते हो। गुप्त रूप से आज्ञा प्रदान कर दे। लागी संग रानी 10 दोय, कही मानी नहीं, कष्ट को बतावे डर पावे मन लावही। राजा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अब तो संसार में मन नहीं लगता, अब तो पूर्ण विरक्त कर दो, बस कहीं अन्यत्र एकांत में जाकर मैं आपके चरणों का चिंतन करूं, सीताराम जी का भजन करूं, बस ऐसी कृपा करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। देखो भाई, अब तुम अपने घर में सलाह कर लो, रानियों से पूछ लो हैं कि भाई मैं साधु बाबा बन रहा हूं। 10 दूनी 20 रानियां थीं राजा पीपा के। उनसे कहा देखो भाई अब तो हम जा रहे हैं, संत बन रहे हैं। रानियों ने कहा देखो जी, आप साधु बाबा बनोगे तो हम पाई बनेंगे, हम अर्धांगिनी हैं,
है? अर्धांगिनी है, तुम संग रहेंगी? पीपा जी कहती जंगलों में बहुत कष्ट मिलता है, सिंह मिलते हैं, बाघ मिलते हैं, सांप मिलते हैं, बिच्छू रहते हैं और खाने को नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मच्छर लगते हैं, कांटे, दीमक, जीविका, जागा 10 दुख घोर, जागा 10 दुख घोर, बास क्यों कीजिए वन में। वन में बहुत कष्ट है, मान लो मेरी बात। परंतु उनमें से कोई नहीं मानी तो कामरी फारी मधि मेखला पहरी लेवो, देवो डारी आभरण जो पे नहीं भावही। कंबल फाड़ करके मेखला कमर में बांधने वाला और एक अल्फी कहते हैं, एक ही वस्त्र जो पहना जाता है, और कह दिया बाल मुड़ा दो, ये कमंडल ले लो तुम भी, और ये अल्फी पहन लो जिसको मेरे साथ चलना है, क्योंकि हम भी वैरागी वेश बनेंगे, तुम भी वैराग वेश धारण करो। अब उस कमंडल को देख करके और काले कंबल को देख करके, बाल मुड़ाने की स्थिति को देख करके तो 19 रानी चुपचाप एक एक करके खिसक निकली। आखिर वाली जिनका नाम सीता सहचरी रखा था गुरुजी ने, 16 वर्ष की अवस्था थी महाराज, आगे आई, तुरंत बाल मुड़ाया और आभूषण उतार करके वो वस्त्र पहन लिया, कमंडल हाथ में ले लिया, मैं चलूंगी। पीपा जी ने सोचा, हे भगवान ये क्या हुआ? हम तो ऐसी चाल चल रहे थे कि ये सब अपने आप एक किनारे खिसक निकलेंगी, परंतु ये आखिरी वाली तो लग गई मेरे पीछे, अब क्या करें? संतों के बीच में, गुरुदेव के बीच में, भरी सभा में पीपा जी कह रहे हैं, देखो अब यदि तुमको मेरे साथ चलना है तो ये वस्त्र भी उतार दो, अर्थात निर्वस्त्र हो जाओ। बस इतनी बात सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी विराज रहे, पीपा सावधान, इतनी परीक्षा नहीं लेते हैं, बेटी खड़ी रहो यहीं, वस्त्र नहीं उतारना है। पीपा जी से कहा, मेरी आज्ञा है, तुमको इनको साथ में रखना जहां कहीं भी रहोगे। गुरुदेव की और जरा का मतलब जितने भी हों वृंदावन में 5-7 हजार हैं, हर एक चद्दर